तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. ना हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. योगी केवल तू. थैंक यू जीसस. हालेलुया. योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरा भरोसा है यीशु, मेरा भरोसा है यीशु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. तेरी स्तुति हो यीशु राजा. तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु. तू योग्य है प्रभु. तूने हमें बचा के रखा है, हमें छुड़ा के रखा है, हमें संभाल के रखा है यीशु. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, एंड ऑल द ग्लोरी टू यू ओनली लॉर्ड. और सारी महिमा हम सिर्फ तुझे देते हैं यीशु. इट इज यू लॉर्ड हु ब्रिंग्स जॉय इन अवर लाइफ. आप हैं यीशु जो हमारे जीवन में आनंद लेकर के आते हैं. आप हैं प्रभु जो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर बदल देते हैं. आप ही हैं जो हमें संभालते हैं पिता. एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. हम सारी महिमा तुझे देते हैं. थैंक यू जीसस. वी कॉल यू लॉर्ड, वी कॉल यू फॉर एवरीवन. हम तुझे पुकारते हैं यीशु राजा, और हम तुझे सब लोगों के लिए पुकारते हैं. प्लीज टच योर पीपल लॉर्ड, प्लीज टच योर पीपल जीसस. अपने लोगों को छू लीजिए राजा, अपने लोगों को छू लीजिए, अपने लोगों को छू लीजिए यीशु. आप तो स्वामी हैं. अपने लोगों को छू लीजिए, हृदय को छू ले यीशु, आत्माओं को छू ले प्रभु. यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. हालेलुया. थैंक यू. तेरे आगे साथ चलूंगा और
तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया जीसस, मैं तुझे विश्राम दूंगा। This is the promise of Lord in this evening. The most gracious promise of Lord. The most beautiful promise of Lord in this evening. सबसे अद्भुत, सबसे निराला, अनुग्रह से भरा हुआ वायदा मेरे यीशु का आज की शाम में। Shall we pray now? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करने बैठे हैं, अनुग्रह चाहते हैं,
This evening room is again filled with the Holy Spirit. आज की शाम ये कमरा फिर से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है. And I can see the rains of the Holy Spirit. मैं बड़ी बारिश को देख रहा हूं. ये बारिश आपके परिवारों में आने जा रही है. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ की बारिश आपके घर के प्रत्येक सदस्य पे आएगी. इट्स गॉड्स प्रॉमिस. मैं परमेश्वर की आत्मा से भर के कह रहा हूं. इट्स द प्रॉमिस. इट्स द प्रॉमिस. द गॉड हु इज नोन एज अल्फा एंड ओमेगा. यह उस परमेश्वर का वायदा है जो अल्फा और ओमेगा कहलाता है. यह उस परमेश्वर का वायदा है जो आदि और अनंत है. The rains will flow from heaven into your family. The rains will definitely flow into your family. The rains will come. The heavens will be opened for you. बारिशें आएंगी. स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोले जाएंगे. Indeed, in all the failures of your life, God still loves you. In all the indiscipline of your life, God still loves you. इस बात का भरोसा रखो. तुम्हारे अविश्वासी होने पर भी, तुम्हारे अनाज्ञाकारी होने पर भी, परमेश्वर अभी भी तुमसे प्यार करता है. The rains will surely flow from the heaven. In this evening, the rains are coming. बारिश आ रही है. आशीषों की बारिश. The rains of joy and love of God. परमेश्वर के अनुग्रह, प्यार की बारिश. परमेश्वर के आनंद की बारिश. The rains are coming. Hallelujah. Amen. Amen. Can we all say Amen? Amen. Amen. एक कहानी याद आती है, मन को विचलित कर देती है. कहानी नहीं है, सच्ची घटना है. सोचता हूं तो कई बार आंसू निकल आते हैं मेरे. एक व्यक्ति मुझे एक बार मिला और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था. बाइबल मेरे हाथ में थी. मेरी फ्लाइट में टाइम था. लेट हो चुका था. उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि बाइबल लेकर के चल रहे हैं आप. मैंने कहा जी. मैं बाइबल पढ़ रहा था बैठ के, बहुत टाइम था. उसने मुझसे कहा प्रेज द लॉर्ड. मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा और मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड. उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया. उसने कहा मैं भी क्रिश्चियन हूं. मैंने कहा अच्छा. हम थोड़ी देर बात करते रहे. उसने एक घटना बताई मुझे. ये घटना मैं पहली बार शेयर करने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. कहने लगा कि पता नहीं क्यों पास्टर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ गलत कामों के कारण मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया. ताज्जुब हुआ मुझे. वो मुझे एक जो एयरपोर्ट पे कॉफी शॉप्स होते हैं उस पे लेके गया और कॉफी पिला रहा था. कहने का पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं. और उसने ये बात मुझे बताई. उसने बताया कि एक बार वो बैठा हुआ था और 2 चिड़ियां जो थी वो रोशनदान में, खिड़की के ऊपर जो रोशनदान होता है, वो 2 चिड़ियां भयानक ठंड के समय में शीशे के ऊपर बार बार मार रही थी. कह रहा था मैं अंदर बैठा हुआ था. वो शीशे पे मारती थी, फिर शीशे से चिपक जाती थी, फिर शीशे पे मारती थी, क्योंकि अंदर हमने हीटर जला रखा था.
मुझे बात इसलिए याद आई क्योंकि हम बहुत ठंडी जगह पे बैठे हैं, भयानक ठंड है, भयानक ठंड है, और मेरे लिए यह मौसम बहुत ही खतरनाक है। वो शीशे पे मारती थी, कह रहे मैंने देखा कि एक चिड़िया उसमें से थोड़ी देर बाद लुढ़क गई, मुझे लगा कि मर गई। फिर जो दूसरी थी उसने मारा नहीं, वो उसके ऊपर सर मार मार के थोड़ी देर बाद वो भी लुढ़क गई और वो भी मर गई। कहने लगा कि जब वो मार रही थी तो मैं अंदर बैठ के हंस रहा था। आई वॉज जस्ट एंजॉइंग। पहले एक चिड़िया मरी, दूसरी चिड़िया ने उम्मीद खो दी कि ये रोशनदान नहीं खोला जाएगा और हम अंदर नहीं जा सकते। बारिश भी थी, वो भीगी हुई थी, उन्हें गर्मी की जरूरत थी, वो मर गई। बहुत समय बाद कह रही मेरी जुड़वा बेटियां थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, करीब 10-12 साल की। उसमें से एक बेटी आईसीयू में एडमिट थी ब्रदर। मैं शीशे के बाहर खड़े होके आईसीयू के दरवाजे पे जो शीशा लगा था उसके बाहर खड़े होके फड़फड़ा रहा था। मेरी बेटी मर गई। और जो जुड़वा बेटी थी वो मेरी मरी हुई बेटी पे सर पटक पटक के मर गई। मेरे घर से उस दिन 2 डेड बॉडी निकली। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम अपने दिल को बहुत कड़क कर लेते हैं, कितनी बार हम अपने दिल को बेरुखा कर लेते हैं। वो मर गई। उसके बाद मेरी बेटी मरी। कह रहे एक दिन मैं लेटा हुआ था, अचानक ब्रदर शायद ये बात पवित्र आत्मा की तरफ से मेरे ऊपर आई कि तूने चिड़ियों का दर्द देखा था, नहीं समझ में आया। अपनी औलाद को मरते देखा तो सारे दर्द तुझको दुनिया के समझ में आने लगे। दर्द समझना सीखिए, दर्द महसूस करना सीखिए। कोई आपको अपना दर्द बताए, उसके बाद आपने समझा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दर्द को महसूस करना। वो चिड़िया तो बता रही थी, उम्मीद से बता रही थी, खटखटा रही थी, दस्तक दे रही थी, सहारा मांग रही थी, सहायता मांग रही थी। शब्द नहीं थे, भीगी हुई चिड़िया कुछ कहना चाहती थी। मर गई, वो मर गई। ये देखता रहा, देखते देखते मर गई। दर्द तब समझ में आया जब अपनी जोड़वा बेटियां इस दुनिया को छोड़ के चली गई। So many times God takes us into agonies. कई बार परमेश्वर हमें बड़े दुख के रास्ते से लेके जाता है। वो हमें दुख देना नहीं चाहता। दुखों को समझना, दुखों को एहसास करना,
दुखों को महसूस करना सिखाना चाहता है। क्या किसी को नेग्लेक्ट कर दिया आपने? क्या कोई है जिसके दर्द को आप जानते थे बट यू नेग्लेक्टेड? किसी के डर को आप जानते थे बट यू नेग्लेक्टेड? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर तो दर्द यूं नहीं देना चाहता। जकरिया 8वां अध्याय 6 आयत ऐसे कहती है, अविश्वासियों के लिए परमेश्वर की बातें अनोखी हो सकती हैं। मेरी बताई हुई बातें, मेरे बताए हुए रास्ते। मैं एक नबी हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अपना नबी मानते हैं, अपना प्रॉफिट समझते हैं, अपना भविष्यवक्ता जानते हैं, अपना काउंसलर समझते हैं। अविश्वासियों के लिए मेरी बातें, परमेश्वर की बातें अनोखी हो सकती हैं। बट द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 8 वर्स 6 सेज, जकरिया की पुस्तक 8वां अध्याय 6 आयत ऐसा बोलती है, अविश्वासियों के लिए परमेश्वर की बातें अनोखी लग सकती हैं, लेकिन प्रभु के चुने हुओं के लिए प्रभु के कार्य ना असंभव हैं ना अचंभित करते हैं। जो बातें हम लोगों को बताते हैं कई बार उन्हें असंभव सी जान लगती है, अचंभित करती है। क्या रास्ता बता रही है? ये क्या तरीका है बताने का? मरियम, एक बेटा पैदा करेगी तू। यही तो कहा था ना, यही कहा था ना सरदूत ने आके मरियम से, मरियम एक बेटा पैदा करेगी तू। भविष्यवक्ता ने क्या लिखा? और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और प्रॉफिट ने क्या बताया? ही शैल बी कॉल्ड प्रिंस ऑफ पीस, राजकुमार कहलाएगा। मरियम को क्या समझना चाहिए? मरियम को यह समझना चाहिए जो पैदा होने वाला है वो किसी बड़े राजमहल में पैदा होगा, वो किसी बड़े राजमहल में पैदा होगा। बात प्रभुता की हो रही है, बात राजकुमार की हो रही है। लेकिन अचंभित करने वाली बात थी। अचंभित करने वाली बात थी। दुख उठाएगी, सहेगी, सताई जाएगी और किसी झोपड़ी में जाकर के छुप करके बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। बादशाह उसी झोपड़ी में आएंगे, बादशाह उसी झोपड़ी में आएंगे। अजीब तरीके की प्लानिंग होती है परमेश्वर की। परमेश्वर की योजना के भाव को समझिए। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इस भावना को समझ लेना जरूरी है। और जो उसकी भावना है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है। कोई एक भालू की फोटो दिखाए आपको और ये कहे कि ये संजय गुप्ता की फोटो है, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन हमने अपनी जिंदगी को झूठ में डाल रखा है। भालू की फोटो को गले से लगा करके हम ये समझ रहे हैं कि ये संजय गुप्ता की फोटो है। हमने अपनी कल्पनाओं में कुछ बुन रखा है। परमेश्वर की कल्पनाएं बाइबल क्या बताती हैं? अविश्वासियों के लिए परमेश्वर की बातें अनोखी हो सकती हैं। जो बातें अनोखी होंगी, जो कल्पनाएं अनोखी होंगी, वो परमेश्वर की हैं। कुछ कल्पनाएं तुमने अपने मन में बना ली, कुछ बातें तुमने अपने मन में बना ली, और हम परमेश्वर को अचंभित करना चाहते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर अचंभित होता है उससे। परमेश्वर की कल्पनाओं से और परमेश्वर की बातों से मनुष्य अचंभित होता है। लाल समुद्र के फटने से परमेश्वर अचंभित नहीं होता, मनुष्य अचंभित होता है। जंगल के अंदर मन्ना डालने का कार्यक्रम करना परमेश्वर अचंभित नहीं था, मनुष्य अचंभित था। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है? सोचिए, बचा हुआ मन्ना ये संभाल के भी नहीं रख सकते थे। और जब परमेश्वर चाहता था कि बचा हुआ मन्ना संभालना, तो ये संभाल पाते थे। हम अपने जिंदगी की कुछ रेसिपीज तैयार करके बैठे हैं जिंदगी जीने की, और उस रेसिपीज में से बाहर नहीं आ पा रहे। What does Bible say? बाइबल क्या कहती है? If we read the book of Hebrews chapter 6 verse 18, अगर हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 18वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। And Philippians 4:19 says, my God shall supply all my needs. He knows your needs. वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है। उसने चिड़ियों को वहां तक भेजा था कि आदमी उस झरोके को खोल दे और उसमें से चिड़िए अंदर आ जाए। उसने इस बात को महसूस नहीं किया। चिड़िया मर गई, उसके साथ वाली ने दरवाजा नहीं खटखटाया, उसके ऊपर सर पटक पटक के मर गई। लेकिन परमेश्वर ने इस आदमी को दोबारा दर्शन दिया, इसकी जिंदगी में दोबारा दोहराया, और इस दुख के एहसास के अंदर से लेके गया जब उसकी एक बेटी आईसीयू में मर गई और दूसरी बेटी सर पटक पटक के मर गई। वो जुड़वा थी। महामारी के समय में किसी को आपके साथ की, आपकी आवाज की, आपकी प्रार्थना की, आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। कोशिश करिए मरने मत दीजिए किसी को। कोशिश करिए कि बच जाए लोग। दिल इतना खोल के रखिए कि आप लोगों के लिए दुआ कर सके। दिल को इतना तो खोल के रखो कि किसी की मदद कर सको। दिल को इतना कर्रा बंद करो, इतना मजबूती के साथ लॉक मत करो कि किसी दिन कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। इफ वी रीड द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर पढ़ेंगे
द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 2, 28वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तो वहां पे लिखा है, फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण, इसको जरा इंग्लिश में निकाल लें अगर आप 28:2, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 28:2, उसका एनएलटी वर्जन निकाल लीजिएगा। फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण, यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तेरे ऊपर पूरे होंगे। ऑल दीज ब्लेसिंग्स, इसको एनएलटी वर्जन पढ़ दीजिए, बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। इंग्लिश का एनएलटी वर्जन 28 वर्स 2, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 2। इंग्लिश में एनएलटी वर्जन में लिखा है, हाँ, You will experience all these blessings. You will experience. लोग मुझसे कहते, ब्रदर आशीषों के बारे में सुना है, पढ़ा है, दूसरों को मिली थी, देखी थी, बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग इट। You will experience. If you want to experience the blessing of God, क्या करना है? हाँ, You will experience all these blessings you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. if you obey. दिल में दस्तक आई है, दिल को पत्थर बना दिया है, कठोरता की हद पार हो गई है। उतना सा दिल का दरवाजा खोल के रखिए कि परमेश्वर कम से कम आपको कुछ आशीष भी दे सके। उतना सा झरोका खोल के रखिए, वो खिड़कियां और दरवाजे नहीं खटखटा रही थी। इस कहानी को ऐसे समझ लीजिए, वो दो चिड़िया खिड़कियां और दरवाजे नहीं खटखटा रहे थे, वो तो बेचारी झरोका खोलना चाह रही थी। भाई झरोके में से जरा सी जगह दे दो, हम वहीं बैठे रहेंगे, अंदर आ जाएंगे, हम मर रहे हैं। somebody is dying somewhere। कोई मर रहा है, कोई निराशा में पड़ा है, कोई टूटा हुआ पड़ा है, कोई बेचैनी में पड़ा है, किसकी जिंदगी में अफरा तफरी मची हुई है, किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जीवन अंधेरा हो गया। Oh, nothing can be done with my life. I will never receive any blessing now. Nobody is there to save me. अब कोई नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची। Every day I am getting these calls. हर एक दिन मैं इस प्रकार के कॉल्स प्राप्त करता हूं। हर एक दिन मैं सांत्वना देता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं। इतना सा झरोका खोल के रखो। Obey the word of God. Obey our Lord. दिल के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा दस्तक देती है, लेकिन हमने अपने आप को कठोर कर लिया है। Behold, जो लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया, the Bible says, the doors of the heaven were shut for them. स्वर्ग के झरोके उनके लिए बंद कर दिए गए। अकाल, भूंडोल और सूखा उन देशों में आ गया। उन जिंदगियों में अकाल, भूंडोल और सूखापन आ रहा है। परिवारों में सूखापन आ रहा है। परिवार के बच्चों में निराशा आ रही है।
छोटे छोटे जवान बच्चे कहते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है। किस बात का डिप्रेशन है जवानों को? डिप्रेशन क्यों है? बिकॉज योर इंप्रेशन इज नॉट गुड बिफोर गॉड। यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज योर इंप्रेशन इज नॉट गुड बिफोर लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा इंप्रेशन परमेश्वर के सामने से खराब हो गया है। परमेश्वर की आशीष पाने का फॉर्मूला लिखा परमेश्वर के वचन में। इफ यू रीड मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती का अंजील 6 अध्याय 33वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? But seek first his kingdom. बट सीक फर्स्ट, बट सीक फर्स्ट। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे क्या करना है? His kingdom. हिज किंगडम। पहले नंबर पे जो करना है वो ये करना है, पहले राज्य और धर्म की, परमेश्वर के राज्य और धर्म की। अरे जब तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में थे तो ये डिप्रेशन आ कहां से गया? यदि तुम सच में परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में थे तो डिप्रेशन कहां से आ गया? क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य को खोज रहे थे, बाइबल बताती है गॉड इज स्पिरिट एंड वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। परमेश्वर तो आत्मा है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां छुटकारा है। बाइबल बताती है देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देयर इज जॉय। ये डिप्रेशन आ कहां से गया? ये मृत्यु की बातें आ कहां से गई? ये अंधकार की बातें आ कहां से गई? ये जिंदगी में अचानक फेलियर्स आ कहां से गए? मतवालापन आ कहां से गया? उतावलापन आ कहां से गया? बाइबल बताती है, बाइबल कहती है इफ यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, हां, पहले राज्य और धर्म की खोज But करो। seek first his kingdom and First- his righteousness, First seek the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you. and all these things, hallelujah, all these things will be given to you. एक वर्जन में लिखा हुआ है जो इस समय स्क्रीन पर है, वो है सीक द किंगडम ऑफ गॉड अबव ऑल एल्स एंड लिव राइचियसली एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड। एवरीथिंग यू नीड, जो तुम्हें चाहिए। थोड़ा सा तो दरवाजा खोल दो, थोड़ा सा। उसने दरवाजा नहीं खोला, 2 चिड़िया मर गईं। सीखा उस दिन, जिस दिन अपनी 2 बेटियां मर गईं, सीखा। सीखा सीखा कब? जब अपनी 2 बेटियों का बक्सा उठा दिया उसने और कब्रिस्तान पहुंचाया। कई बार हम चीजों को ढकेल के, अपनी जिंदगी की, अपनी आशीषों को, अपनी खुशियों को ढकेल के कब्रिस्तान तक खुद ले जाते हैं। हम उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। हम खुद अपनी आशीषों को कब्रिस्तान में बंद करके आते हैं। हम खुद अपनी खुशियों को कब्रिस्तान में बंद करके आते हैं, क्योंकि वक्त रहते हमने दिल के दरवाजे को थोड़ा सा भी नहीं खोला। द वर्ल्ड इज क्राइंग। सारी दुनिया तड़प रही है, रो रही है, परेशान है। लोगों से पूछो कि किस चीज के लिए परेशान हो, तो आपको बहुत कम लोग ये कहेंगे कि कोरोना बीमारी से परेशान है। वो कहेंगे हमारा बिजनेस खराब हो गया। वो कहेंगे हम अपने बच्चों से परेशान हैं।
वो कहेंगे हमारे परिवार में खुशियां नहीं दिखाई दे रही, कोरोना आया तो ये हो गया, कोरोना आया तो वो हो गया, कोरोना आया तो ऐसा हो गया। जब कोरोना नहीं आया था तब भी मैंने कहा था परमेश्वर सूप के ऊपर गेहूं को फटक रहा है। अब भूसे को उड़ाने और जलाने का कार्यक्रम चल रहा है। गेहूं का दाना वो अपने खत्ते में रखेगा। एक इंसान को गेहूं समझने का उसका अपना मापदंड है। सबसे पहले वो जो ये देखेगा वो ये कि क्या मैं इस व्यक्ति को अपने पिता के सामने खड़ा करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसे जानता हूं, ये विश्वास योग्य है और ये ईमानदार है और मैं इससे प्यार करता हूं। वो बहुत ढेर अपने पिता के सामने खड़ा नहीं करना चाहता। वो चुना हुआ गेहूं रखना चाहता है। पिता के सामने भूसे के ढेर नहीं खड़ा करना उसे। पिता के सामने वो उनको खड़ा करना चाहता है जिनके लिए वो गवाही दे सके, मैं इससे खुश हूं। जब पौलुस ने इस बात को लिखा, मैंने विश्वास की कुश्ती को लड़ लिया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। आपकी दौड़ किस दिशा में है और आप परमेश्वर के विश्वास की कुश्ती में खड़े हैं या नहीं हैं? छोटा सा दरवाजा खोल लिया होता तो अपनी 2 बेटियों को खोना नहीं पड़ता। अपनी जिद में दरवाजा नहीं खोला। He was enjoying his life, enjoy कर रहा था। And today the life is full of sorrow. आज जीवन की हर एक सांस इस दुख से भरी हुई है कि मैं अपनी 2 जवान बेटियों को कब्रिस्तान पहुंचा के आया हूं। इट कैन बी डे ऑफ जॉय फॉर यू टुडे। आज आप हो सकता है किसी चीज में आनंद मना रहे हैं। एक दिन अफसोस ना करना पड़े कि मैं अपनी खुशियों को कब्र के अंदर दफन कर दिया। मैंने यीशु मसीह के जी उठने का राज यह था कि उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को जो वो इस दुनिया में रह करके प्राप्त कर सकता था, उसने पहले उन्हें पीछे किया। मौत को हराने का तरीका सिर्फ ये था। नाउम्मीदी को हराने का तरीका, फेलियर्स को हराने का तरीका, जीवन के अंदर चल रही गड़बड़ियों को हराने का तरीका, परिवार में चल रही गड़बड़ियों को हराने का तरीका, शरीर में आ गई मदहोशी को हराने का तरीका, मदमस्ती को हराने का तरीका। कुछ लोग हैं जो पिछले कई दिनों से मुझे लिख रहे थे कि हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की कुछ होता है, पता नहीं क्या होता, फिर हम शरीर से गंदे गंदे काम करने लगते हैं। उन्होंने मुझे लिखा, उन्हें फोन किया। उसमें से 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ब्रदर धीमे धीमे नफरत हो गई ऐसे कामों से और सब चीजें छूट गई। एक पास्टर ने मुझे लिखा, मैं पास्टर हूं लेकिन मेरे अंदर ये कमजोरी है, और मैं YouTube पर आपके मैसेज सुनते ब्रदर मेरी जिंदगी बदल गई। एक पास्टर ने ये बात लिखी।
मैं एक चर्च के अंदर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था। वहां जो पास्टर था वो करीब 35 साल से पास्टर था, बड़ी कलीसिया का पास्टर। मैं सुसमाचार प्रचार करके उतरा, उसने मुझसे कहा कि मैंने उस दिन प्रचार किया था, विश्वास की कुश्ती मैंने प्रचार किया था। और मैंने लास्ट में प्रचार किया था कि सोचिए जिस समय पौलुस आसमान पर उठाया गया, स्वर्ग में गया, और यीशु मसीह ने हाथों को फैलाया और कहा होगा, मेरे विश्वासी दास, मेरे प्रिय पौलुस, मुझसे प्यार करने वाले दोस्त, आ मेरे गले लग जा, आजा मेरे बाप के सिंहासन के बगल में बैठ जा आकर के। पौलुस ने अपने आप को इतना दीन कर लिया था, उसने कहा होगा, ना, सिंहासन पे तो आप बैठो मालिक, मैं तो खादिम हूं, मैं जमीन पे बैठा रहूंगा। 14 किताबों का लिखने वाला, हलीमियत का नमूना, 14 किताबों का लिखने वाला, दीनता का नमूना, नम्रता का नमूना, भलाई और करुणा से भरा हुआ, उसने अपने मालिक से कहा होगा, यीशु से कहा होगा, ना यीशु ना, मुझे जमीन पे रहने दे, मैं स्वर्ग की जमीन पे बैठा रहूंगा, मैं सिंहासन पे नहीं बैठना चाहता। यीशु मसीह कह रहे होंगे, यीशु मसीह आओ आओ आओ। और फिर मैंने जब ये गीत गाया, उसके बाद, जब सोचता हूं कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रग बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया जीसस, अ वंडरफुल गॉड। कितना महान परमेश्वर है। सेंट हिज सन, बेटे को भेज दिया। द डे दैट बिग चर्च होल कॉन्ग्रेगेशन वाज क्राइंग। उस दिन इस बहुत बड़े चर्च के अंदर सारे लोग रो रहे थे। वो जो पास्टर था 35 साल से, मैं जब पुलपिट से उतरा तो मैं भी रो रहा था, सारा चर्च रो रहा था। रोते रोते बोला कि ब्रदर संजय के मैसेज के बाद बोलने की हिम्मत नहीं होती। 2 शब्द सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। 35 साल से सेवा कर रहा हूं, सुसमाचार आज समझ में आया है। 35 साल से पास्टर हूं मैं, लेकिन सुसमाचार आज समझ में आया है। बाप ने बेटे को भेजा है। बाप ने बेटे को जमीन पे कुचलते हुए देखा है। बाप ने बेटे को जमीन पर दम तोड़ते हुए देखा है। बाप ने बेटे को जमीन पर पत्थरवाह होते हुए देखा है। बाप ने बेटे को जमीन पर गालियां सुनते हुए देखा है। बेटा बाप की हसरतों को पूरा करने में लगा था। बेटा वो करने में जुटा हुआ था कि बाप का प्लान फेल ना हो जाए, आसमान के पिता का प्लान फेल ना हो जाए, स्वर्ग के पिता का प्लान फेल ना हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? आर यू फेलिंग गॉड्स प्लान?
परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर ने 2 चिड़ियों को उनकी शरण में भेजा था, दोनों मर गई। प्लान समझ में तब आया जब अपनी 2 बेटियों को कंधा दे करके कब्रिस्तान में छोड़ाया। कई बार बहुत देर हो जाती है, हम परमेश्वर के प्लान को ठुकराते रहते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, पहले राज्य और धर्म की खोज करो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस कोरोना काल में अपने दिलों को खोल के रखिए, दिलों को खोल के रखिए। भूसा उड़ाने का समय तुम्हारी गिनती भूसे में तो ना हो जाए। भूसा उड़ाने का समय, तुम गेहूं हो या भूसा हो, जांचो, समझो, परखो। अपनी मर्जी से चलता रहा। दुआ करने जा रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, सोचे। लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूसी को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको संभाल। आई एम गोइंग टू प्रे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, दिलों को कठोर ना रखें, दिलों को खोले। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं यीशु, यदि हम जीवित हैं तो हम ये ना सोचे कि हमने बड़े भले काम किए हैं इसलिए हम जीवित हैं। कोरोना के समय में यदि हम जीवित हैं तो हम ये मान के चलें कि परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया है कि अभी भी वक्त है, चेत जाओ, जांच लो, समझ जाओ, सुधर जाओ, अपनी जिंदगी में नयापन लेकर के आओ। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। आशीष दें यीशु, आशीष दें। He lost everything. He lost the joy of the life. उसकी बेटियां उसके लिए घमंड और आनंद का कारण थी। आप खुदा से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं, खुदा आपकी जिंदगी से उसको दूर कर देता है। इस बात को याद रखिए। आप खुदा से ज्यादा किसी को प्यार करेंगे, खुदा उसको आपकी जिंदगी से बहुत दूर कर देगा। Who is your priority? मैं ऐसे हजारों बातें बता सकता हूं अपनी जिंदगी में। जब खुदा से ज्यादा किसी चीज को प्यार करेंगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, नफरत करने लगता है। फिर वो He still loves you. He still wants you. He is still waiting for you. वो इंतजार कर रहा है। उन परिवारों से कह रहा हूं जिन परिवारों में आज भी सिर्फ नाम का यीशु है, प्रायोरिटी यीशु नहीं है। Who is the head of your family? Please check today. Who is the head of your life? Who is he? कौन है जो तुम्हें चला रहा है?
इस दुनिया के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझे अपना काउंसलर, अपना प्रॉफिट समझते हैं। कितनी बार मैं उनसे बड़ी कठिन और कड़वी बातें बोलता हूं, कितनी बार वो बुरा मान जाते हैं, वो किनारा कर लेते हैं मुझसे। मैं इन बातों से नहीं घबराता कि उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन जब वो लुटे पिटे वापस आते हैं तो मुझे तरस आता है। उन्होंने समय पर अपने दिलों को कठोर कर दिया, और बाइबल कहती है उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया था। दिल को कठोर मत करिए। द मैन हार्डन हिज हार्ट, उस आदमी ने अपने दिल को कठोर कर लिया। एयरपोर्ट पे पहली बार मुझसे मिला, उसे कोई चाहिए था जिसके कंधे पे रख करके सिर वो रो सके, अपना दुख बता सके, अपना दर्द बता सके कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे प्रकट किया। दिल के दरवाजे को खोल दो, थोड़ा सा तो खोल दो। महामारी के समय में थोड़ा सा तो खोल दो। ऐसा ना हो बहुत कुछ खो जाए। प्रभु जी आशीष दीजिए। लेट द रिपोर्ट्स चेंज, उन सब की रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु राजा जो इस समय कोरोना पॉजिटिव पड़े। यदि आपको किसी का नाम मालूम है, आप अपने मन में उस नाम को याद करिए। रिपोर्ट्स बदल रही हैं, रिपोर्ट्स बदल रही हैं। मेक इट श्योर रिपोर्ट्स विल चेंज, बट टेल देम द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम उन्हें बताइए। अनुग्रह करिए स्वामी। अन्न और जल के भंडारों पर आशीष दे, व्यापार में आशीष दे, परिवार के बीच में प्यार पर आशीष दे, रुपए पैसे पर आशीष दे, घर में आने वाली वायु पर आशीष दे, अन्न और जल के भंडार पे आशीष दे। प्रभु खुद ही नहीं खाएं, बहुतों को खिलाने का वसीला बन सके। हम लाखों रुपए घूमने फिरने पर खर्च करते हैं। हम कितना पैसा खर्च करते हैं। कोई गरीब मजलूम बेकार पड़ा हुआ है, बेचैन है, बीमार है, जिसको रोटी नहीं मिल रही। यू कैन बी अ ब्रेड शेयरर, आप उसको रोटी खिलाने का वसीला बन सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा जो पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि माता पिता इस लायक नहीं है कि फीस भर सके। यू कैन बी अ मीडियम, आप एक ऐसे बिचौए बन सकते हैं कि एक बच्चे का बोझ उठा ले। कोई बीमार है जिसको दवाइयों की जरूरत है, खोलो तो दिल को खोलो। यह मत सोचो कि मैंने सिर्फ अपने लिए और अपनी औलादों के लिए कमाया है, अपनी संतान के लिए कमाया है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 2 आयत में, फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि खुदा की आवाज को सुनोगे तो सारे वायदे परमेश्वर के तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। आशीष दीजिए प्रभु। हर बीमारी को यीशु के नाम में बांधता हूं मैं। हर दुष्ट आत्मा की शैतानी ताकतों को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं। हर कुव्यवस्था को यीशु के नाम में बांध देता हूं। हर बुराई की ओर ढकेलने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांध देता हूं। मैं व्यभिचार की आत्मा को यीशु के नाम में बांध देता हूं। व्यभिचार की ओर जाने वाले दिमाग को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं। आई कर्स ऑल द इविल वर्क इन द फैमिली। मैं यीशु के नाम में हर शैतानी काम को परिवारों के अंदर जो चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, यीशु के नाम में कर्स करता हूं, उन्हें श्राप देता हूं। तोड़ने की शक्तियां यीशु के नाम में नेस्तनाबूद हो जाए, उनका वजूद खत्म हो जाए। प्रभु आशीष दे।
अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जो ये कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, प्रभु वो चेक करें कि उनका इंप्रेशन परमेश्वर के सामने कैसा है। क्या तुम परमेश्वर के साथ हो? आर यू विद गॉड? प्रभु आशीष दे, आशीष दे उनको पिता परमेश्वर जो बड़ी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, जो मन से गरीब हैं, जो तन से गरीब हैं, जो आत्मा से गरीब हैं। पिता परमेश्वर जिन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है और पेट में रोटी की भी जरूरत है। उनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी है, ना पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 ये दोनों नंबर हमारे, जिस पे आप कॉल करते हैं। खूब कॉल आ रहे हैं इस समय कोरोना के पेशेंट्स के, बहुत बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, और बहुत ही सुरक्षित रहिए। और आप हमसे कभी भी प्रार्थना करा सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर फोन नहीं उठ रहा तो जरूर, हम बिजी हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज पे हम आपको जवाब जरूर देंगे। आप हमें मैसेज करें, आप प्रार्थना के बाद हम जवाब देंगे। हम चेन प्रेयर करेंगे, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे आपके लिए। हम वायदा करते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। 24/7 हम आपके लिए खड़े हुए हैं। हमारी बुलाहट है ये, हम पहचाने इसीलिए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना इसीलिए कि हम 24 घंटे उसके लोगों के साथ खड़े रहें। इस नंबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थोड़ी देर बाद ये मैसेज आपको हमारे YouTube चैनल BRO संजय गुप्ता पर भी मिलेगा, और आप उस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। आप इस मैसेज को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आइकॉन बेल जो है उसको दबाना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल इस बात को याद रखिए, कल इतवार है, और हम इतवार के लिए सुबह आपको मैसेज डालेंगे कि किस टाइम हम आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जुड़े रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए, बहुत ज्यादा सुरक्षित। पूरे परिवार को सुरक्षा के कवच में रखिए। जितने लोग प्रेयर होम पेज पे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोगों के नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है, उन सबके लिए, जिनके भी नंबर्स हमारे पास है, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने परिवार के हर सदस्य का नाम जरूर लिख के भेजिए, और हम प्रार्थना करेंगे। वी प्रॉमिस यू। इन दिनों में हम सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, सुरक्षा की प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।